क्या आपने कालिया जिन्न की साधना की है? अरे क्या रहता तो अभी तक मैं छोड़ चुका होता। और स्वामी श्री विद्या भास्कर जी एवं श्री राघवाचार्य जी महाराज ने आपसे यह साधना मांगी? हाँ, ये बड़ा सही प्रश्न कर दिया। अच्छा, इसका समाधान हो जाएगा। हाँ, देखिए ऐसा है, स्वामी जी और इनसे और श्री राघवाचार्य जी से लगभग प्रत्यक्ष दृष्टि से देखें तो 7-8 साल से संबंध है हमारा। और ऐसे शारीरिक रूप से जो हम लोग सत्संग करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, ऐसे फ़ोन इत्यादि या वीडियो इत्यादि के माध्यम से परिचय होना अलग बात है। एक दूसरे के प्रति जैसा भी मंच पर एक साथ सशरीर उपस्थित है, वैसा लगभग 5 साल से। और इन में जितनी बार हमने फ़ोन पर बात की या जितनी बार हमने आपस में संवाद किया प्रत्यक्ष भी, हमारे व्यक्तिगत अनुभव में अन्य देवताओं के प्रति इनके व्यक्तित्व में द्वेष का दर्शन नहीं हुआ। ये पहली बात, बिंदुगत आप स्मरण कर लेंगे उत्तर। अन्य जिनमें होता भी होगा उनका हम प्रतिखंडन इत्यादि करते हैं, लेकिन देवताओं के प्रति घृणा या द्वेष की जो बुद्धि होती है बहुत से लोगों में, और ये शैवों में वैष्णवों के प्रति है, वैष्णवों में शैवों के प्रति है, शाक्तों में भी दोनों के प्रति है, दोनों में शाक्तों के प्रति भी है। लेकिन इस प्रकार की दुर्वृत्ति का दर्शन अभी इस वक्तव्य के निर्गत करने तक मेरे मन में अनुभव में नहीं आया है। हाँ, अब चर्चा जैसे होती है तो अब जैसे अभी दीपावली या ग्रहण या कोई ऐसा अवसर आया, कोई हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो विचार करते हैं कि इस बार बढ़िया मुहूर्त है, स्वामी जी क्या किया जाए, क्या बढ़िया तपस्या की जाए, क्या बढ़िया मंत्र जपा जाए, किस देवता की किस मंत्र से कैसे उपासना की जाए। क्योंकि ब्राह्मण का काम ही वही, क्या पूछें कि किस शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना कि किस देवता की किस पद्धति से क्या आराधना होनी चाहिए, उसमें किस संप्रदाय में किसका कितना अधिकार है या किसका बहिष्कार है, वर्जन है, यही पूछें। तो स्वामी राघवाचार्य जी ने ये जब वक्तव्य दिया आरोपक ने, तो उसको मैंने स्वामी राघवाचार्य जी को भी भेजा, इनको भी भेजा। राघवाचार्य स्वामी जी ने हमें फ़ोन किया और कहा कि अच्छा, ये आरोप लगाया कि मैंने ऐसा दावा किया है। तो मैंने तो ऐसा दावा अपनी स्मृति में नहीं किया, क्योंकि मैं यथार्थ बोलने का प्रयास करता हूँ और मुझे इसीलिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। झूठ बोलना होगा तो प्रेम करना पड़ेगा, सच बोल रहा हूँ तो यथावत जो उस समय बोला सो आज भी बोलूँगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो राघवाचार्य स्वामी जी से हमारी एक वार्ता किस विषय में हुई थी? जब मैं वृंदावन में था और पहली बार उनसे मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात हुई थी, तो श्री ब्रह्मचारी गुरु जी का, जिनसे आप अवगत हैं, आप सब अवगत हैं, श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल गुरु जी का, उन्होंने स्मरण बताया कि भगवती बगलामुखी के किसी प्रयोग विशेष में उन्होंने किसी बीज का उच्चारण ऐसा बताया था। पूरा तो मैं नहीं बताऊंगा, गोपनीय है। तो उनको अपने गुरुमुख से उस बीज का वह उपदेश इस विधि से प्राप्त हुआ था कि इस प्रयोग में ऐसा उच्चारण इस बीज का होता है। अब चूंकि गुरु जी प्रौढ़ हैं तो चेला थोड़ी पूछेगा कि कहाँ से बताए गुरु जी, वो तो श्रद्धापूर्वक ग्रहण करेंगे उपदेश। लेकिन एक जिज्ञासा थी कि गुरु जी ने कहाँ से बताया, क्योंकि उनको उनके अध्ययन तक वो बात नहीं मिली थी। तो उन्होंने कहा कि आप शाक्त हैं तो शायद आपकी दृष्टि में वो प्रमाण आया होगा। तो उन्होंने ये मुझसे चर्चा की थी। तो हमने कहा स्वामी जी, ये सांख्यायन तंत्र का उन्होंने मत बताया है, लेकिन जो मूल श्लोक है वो मैं अपने ग्रंथालय में जाकर आपको फिर भेजूंगा। फिर मैंने भेजा भी था कि ये जो सिद्धांत आपके गुरु जी ने बताया वो इस श्लोक के आधार पर बताया, प्रामाणिक बताया, लेकिन ये प्रमाण ये हमने आपको भेज दिया। तो किसी वीडियो में हमने इसी बात को संदर्भित किया, ये बताने के लिए कि शक्ति इत्यादि के प्रति वो घृणा की बुद्धि नहीं रखते। अभी तो इस प्रकार से भी उनका संवाद हमसे हुआ है और उसको कोई विकृत प्रारूप में प्रस्तुत किया। लेकिन ये स्वामी जी ने, चाहे श्री राघवाचार्य जी ने, हमसे कोई भी इस प्रकार की साधना नहीं मांगी है, हमने स्वयं की भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हठी दुर्वृत्ति लोगों को मैंने इस प्रकार के मंत्र दिए हैं जो कि पद्धति में हमारे पास थे, वो भी 2-2 साल मुझे परेशान करने के बाद यही दीजिए, यही दीजिए, यही दीजिए, हमने कहा लोर भागो। लेकिन स्वयं हमने उन प्रकार के तत्वों की न आराधना की, न स्वामी जी ने कभी मांगा, न हमने दिया, न ऐसी कोई बात है। क्या मतलब, स्वामी जी के पास हम गए, स्वामी जी क्या कहेंगे कि जिनका मंत्र दीजिए, क्यों कहेंगे? और हम क्या कहेंगे, स्वामी जी ले लीजिए। कॉमन सेंस होना चाहिए थोड़ा, किस स्तर पर क्या बात हो रही है। हाँ, शास्त्रोक्त विष्णु, शिव, दुर्गा, गणपति, सूर्यादि जो देवता हैं, उनके किस किस परंपरा में क्या उपासना पद्धतियाँ, इस पर चर्चा होती थी और होती रहेगी। उसमें इनके परंपरा में जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं, हमारे पास है, हम इनसे साझा करते हैं। ये होता था और आगे भी होगा, ये तो जीवन भर होगा। लेकिन इसका व्यर्थ अर्थ लगाते हुए, व्यर्थ करते हुए कोई प्रसारित करे तो असभ्य कथन है उसका।